हेलो गाइस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसके लिए खुशियाँ आप तक पहुँच नहीं पा रही हैं। आप हमेशा प्रे करते रहते हो, मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, पर आपको डिप्रेशन, मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपको आप में वो क्या क्या बदलाव लाना होगा जिसके लिए खुशियाँ, पैसा, प्यार, पॉजिटिविटी आपके तरफ दौड़ा चला आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी आपका नाम का पहला अक्षर BEFHIMNPQSVXY है तो आप पाइल 1 चूज़ कर लीजिए। और ये है पाइल 2। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी आपका नाम का पहला अक्षर CDAGJKLORTUWZ है तो आप पाइल 2 चूज़ कर लीजिए। और आप पाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी आपका नेम का पहला अक्षर BEFHIMNPQSVXY है तो पाइल 1 आपके लिए है। तो गाइस, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाना। गाइस, पहले हम देखेंगे कि आपको क्या कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है, और आप क्या कुछ पाओगे इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना, क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपको करना होगा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द टावर, टू ऑफ कप्स, थोड़ा सा धैर्य रखो, बता देती हूँ। तो आपको क्या कुछ पाना है ये हम अभी देखने वाले हैं। किस चीज़ के बदले में आपके पास क्या आएगा, ठीक है, क्या सैक्रिफाइसेस करना पड़ रहा है और क्यों करना पड़ रहा है हम वो भी देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देखो यहाँ से जो पहले मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, प्यार के बारे में, लव के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अपने पर्सन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर। और जो सिंगल हैं वो कुछ ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में मिलना मुश्किल है। प्यार को लेकर सोचते रहते हो हमेशा कि मुझे नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, प्यार की तरफ से कुछ खुशी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, सबके पास आ रही है, मैंने ऐसा क्या किया। आपको ये थॉट्स छोड़ना होगा और आप जब ये थॉट्स छोड़ पाओगे तब आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी, तब ये खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपने मन को ब्लॉक्ड करके रखे हो, ये जो थॉट्स सोच सोच के अपने जो खुशियाँ हैं वो आप तक आप पहुँचने नहीं दे रहे हो, आपने खुद ब्लॉक करके रखा है ये खुशियाँ। आप जब इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे तब आप देखोगे
कि चारों ओर कितनी सारी खुशियाँ हैं आपके लिए। फुल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे वैसा चाहिए, ऐसा कंडीशन होगा, मेरे जो पार्टनर होगा, ये सब छोड़िए। इतना ज़्यादा आप लव पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। रियलिटी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट में जी कर देखिए कि ये सेलिब्रेशन आप अट्रैक्ट कर पाओ। आपके मन में नेगेटिविटी हो गई है बहुत ही ज़्यादा। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लव को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में जी रहे हैं वो। आपके पर्सन अगर कुछ कह दिया तो आप दिन रात उसे लेकर ही बैठ जाते हो। आप छोटी बड़े जो खुशियाँ आपके लाइफ से क्रॉस कर रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं रहे हो। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। आपको ये जो खुशियाँ हैं ये अपने तक अट्रैक्ट करना है और ये आप कर भी पाओगे, ठीक है। ये जो आपका सिचुएशन है ये ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। उसके बाद आप देखोगे ये छोड़कर, ये नेगेटिविटी से जब आप बाहर आ जाओगे तब आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर द टावर मोमेंट है और ये जजमेंट है। आपको जजमेंट मिलेगा पर उससे पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। आप जैसे हो, नेगेटिविटी में जी रहे हो, आप जैसे हो, आपको खुद को चेंज करना होगा फोर्स लगाकर। फिर ये खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी, जजमेंट होगा आपके लाइफ में। जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको खुद को चेंज करना है। आप जैसे अभी हो, नेगेटिविटी में जी रहे हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा एक दिन खुश जाता है तो दूसरे ही दिन मुझे रोना पड़ता है, मेरा कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, मैं जो भी कुछ मांगती हूँ भगवान से, भगवान वो नहीं देते हैं, पॉजिटिविटी कैसे लाऊँ अपने मन में? आपको लाना होगा। जब भी आप ये पॉजिटिविटी अपने मन में लाओगे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे एक पॉजिटिव इंसान में, खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके साथ जजमेंट होगा। तो नेगेटिविटी आपको ही हटाना है, फोर्सफुली हटाना है और आपको खुद को एक ट्रांसफॉर्म होकर एक नया इंसान बनना है। उसके बाद ही जजमेंट आएगा। आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा तो ज़रूर, पर आपको चेंज होना है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप खुद से ही ये टावर मोमेंट से गुजर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ से देख लेते हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि बैठे बैठे ही मेरे पास पैसा आ जाए। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि कुछ लॉटरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास बहुत सारे पैसा आ जाए, कि मैं रिच हो जाऊँ। अगर ऐसी बात है, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना होगा। आपको जो ये थॉट्स है बैठे बैठे पैसा मांगने का, या फिर बैठे बैठे आपको पैसा मिल जाएगा, ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो कि कुछ काम नहीं करना है, बस ऐसे ही पैसा अगर आ जाता तो अच्छा होता, एक मिरेकल हो जाता तो अच्छा होता, तो ये थॉट्स आप छोड़ दोगे टाइम के साथ और आप काम करने लगोगे, बहुत ही ज़्यादा काम करने लगोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि बिना काम के, बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं मिल सकता है। आपका दिमाग लगाना होगा, आपको कुछ काम करना होगा, ठीक है। काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे और उसके बाद आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो ये जो थॉट्स है ये आपको छोड़ना है और उसके बाद ये जो मेहनती इंसान आप बन जाओगे, ये भी डिवाइन टाइम में ही होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए ऐसा इंसान बन जाओगे। आप रियलिटी को समझ जाओगे। आप जो फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे थे अब तक, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं चल सकता, ऐसे दुनिया नहीं चल सकती, ऐसे मैं नहीं चल सकता, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों पर आप डिपेंडेंट होकर रहना चाहते हो, ठीक है, आप काम धंधा नहीं करना चाहते हो। तो गाइज़, आप लोगों का ट्रांसफॉर्म ज़रूर से ज़रूर होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे एक टाइम पर और आपको सक्सेस भी ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर जजमेंट आया है, सेलिब्रेशन आया है, तो आप खुद को एक नया इंसान में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा कि कोई मुझे हेल्प तो कर दे,
क्या काम करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ, खुद को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करूँ। बहुत दिनों से मैं ऐसे ही बैठी हूँ, लव को लेकर फ़ोकस करके बैठी थी। हेल्प की आपको ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट तो कर दे। पर देखिए, आपको कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, ठीक है। और आप देखो, आप जो ये बैठे रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। अगर ऐसी सिचुएशन है, आप सोचते हो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो, नेगेटिविटी से घिरे हुए थे अभी तक, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, तो फिर आपका जो ये थॉट्स है ये चेंज हो जाएगा, आपका जो ये सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगा। और आप फ्यूचर में आप देख ही रहे हो कि आप ही कुछ लोगों को काम पे रख रहे हो, आपका पोजीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, शायद आप एक बिज़नेस भी खोल सकते हो भविष्य में। आप कुछ लोगों को पढ़ा सकते हो, आप कुछ टीचर्स प्रोफेसर्स बन सकते हो, या फिर खुद का कुछ बिज़नेस आप क्रिएट करोगे जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे आपसे नौकरी मांगने। आपका जो ये सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा गाइस। आप पहले बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लेकर बैठे थे, आपको शायद लगता था कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जो लाइफ है ये चेंज हो जाएगा। आप बैठे बैठे ही पैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कुछ काम ना करके कुछ पैसे अगर मेरे पास आ जाता, कुछ खुशियाँ अगर मेरे पास आ जाता, कुछ मिरेकल हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता। आप बहुत ही ज़्यादा अगर रेस्ट में हो, ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है, आप अगर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट में हो तो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होकर एक नया इंसान बनना है जो रेस्ट में कभी नहीं रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है और उसके पास जजमेंट भी आएगा तब, और सेलिब्रेशन भी आएगा, और बिज़नेस एम्पायर भी खड़ा होगा। सब कुछ आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बदले आपको सिर्फ इन चीज़ों को खुद से अलग करना होगा। आपको लव के मामले में थोड़ा सा सीरियस होना होगा, लव थॉट्स को आपको छोड़ना होगा, फैंटेसी वर्ल्ड से आपको बाहर आना होगा। और जो आप ये पैसे के बारे में सोच रहे हो कि ऐसे कुछ मिराकल्स हो जाए, वैसा तो नहीं होने वाला है। उसके बदले में आपको काम करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, उसके बदले में ही आपको जजमेंट, सेलिब्रेशन ये सब मिलेगा। तो बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर यानी आपका नाम का पहला अक्षर CDAGJKLORTUWZ है तो पाइल 2 आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पॉजिटिव रहना। पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कुछ खोने वाले हो, वो हम देखेंगे कि क्या कुछ आपको चेंज करना होगा आपके लाइफ से, वो हटाना होगा आपको। आपके लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइज, अभी हम देखने वाले हैं कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। पॉजिटिव रहना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, द स्टार।
ओके, बता देती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। और तो गाइस यहाँ से मुझे लग रहा है कि देखो, आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे लग रहे हो, ठीक है। तो आप अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर होते हो, हमेशा अपने फैमिली को लेकर चिंता करते हो। आपके जो दिल के करीब होता है, आप उन्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता करते रहते हो। आप खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हो। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको कैसा पार्टनर चाहिए लाइफ में, या फिर आपको क्या खाना पसंद है, आप पूरी तरीके से खुद के ऊपर कभी भी नहीं ध्यान देते हो। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है गाइस। तो आप ये जो चिंता है, आप अगर इसे छोड़ पाओगे, आप दूसरे के बारे में इतना ना सोचकर खुद के बारे में भी सोचने का थोड़ा सा टाइम अगर निकल पाओगे, तो फिर आपका सिचुएशन यहाँ पर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अगर खुद के बारे में सोचोगे तो आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही है मुझे। बस आपको एक बैलेंस्ड पोजीशन पर आना है। आप अगर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, एक बैलेंस्ड पोजीशन पर आ जाओगे, तब आप दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम निकल पाओगे, तो आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। तो मुझे यहाँ से ऐसा ही लग रहा है, तो इसे रख देते हैं। आप फ्यूचर में ऐसा होते हुए भी दिख रहे हो मुझे। आप खुद के बारे में भी थोड़ा सा सोचने लगोगे फ्यूचर में, और तब जाके आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस, आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे कि उसके बदले में फ्यूचर में आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो अभी। मुझे यहाँ से ऐसा ही लग रहा है कि आप चिंता कर रहे हो कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, क्या करूँगी, ऐसा आप सोच रहे हो। मुझे पैसा चाहिए जैसे भी हो, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप किसी से पैसों का ऑफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान मुझे पैसा दे दो। पैसा फ्यूचर में आपके पास कैसे आएगा, आप इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहे हो गाइस। आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। बहुत जल्द, जितना जल्द आप बाहर आ जाओगे इस सिचुएशन से, उतनी जल्दी आपके पास ये जजमेंट आ जाएगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके पास ज़रूर आएगा, वो चीज़ आपके साथ ज़रूर से ज़रूर होगा। आप फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए, प्रेजेंट को लेकर सोचिए। तो आप देखोगे कि जजमेंट आपकी तरफ ही आ रहा है। आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए पैसों को लेकर। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि गाइस देखो, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और ये 10 वर्ड्स है। तो आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है आप जितना भी आपके लव लाइफ में हो रहा है, वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। जो कुछ भी अच्छा आपके पास लव लाइफ में हो रहा है, पर आप दूसरों को देखकर जेलस फील हो जाते हो कि दूसरों के साथ तो हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं। होगा, ज़रूर होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है और नेगेटिव थॉट्स आपको छोड़ना है। आपको हमेशा लगता है कि लव की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। ऐसी बात नहीं है गाइस। यहाँ से आपको वही बता रहे हैं कि आप जब ये थॉट्स छोड़ दोगे, तब आपको दिखेगा कि आप भी बहुत ही ज़्यादा लकी हो। सिर्फ आपको खुद को चेंज करना होगा। ये जो सिचुएशन में आप हो, इससे आपको बाहर आना होगा। इस सिचुएशन को आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। तभी जाके आप देख पाओगे कि आप कितना ज़्यादा लकी हो अपने लव के तरफ से। आपके पास सब कुछ है, पर आपको दिख नहीं रहा है। लव को लेकर आपका जो थॉट्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप इसको कंट्रोल कीजिए। एक नेस्ट में एक लड़की सो रहा है, उसके पास ये देखो चारों स्वर्ड्स है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो ये स्वर्ड्स नीचे फेंक सकते हो आप, पर आप नहीं फेंकोगे। आप ये पेन अपने अंदर रखोगे।
आप जब ये सोर्स फेंक दोगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा, तब आप समझ जाओगे कि आप भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ठीक है, आपको लव लाइफ को लेकर फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको अपना लव लाइफ बेहतर होती हुई नज़र आएगी आपको। बस आपका थॉट्स चेंज करना है। आप इतना ज़्यादा मत सोचिए। यहाँ पर भी वही आया है। देखो, आप बहुत ही ज़्यादा पास्ट एनर्जी में जी रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। इसके लिए ही कोई भी खुशियाँ, जजमेंट आपके पास नहीं आ पा रहा है। आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है। कोई भी खुशियाँ आपके दरवाजे तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा बंद है। आप उसे ओपन कर दो, आप खुश रहो और इतने ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, पर आप खुद को गलत बना रहे हो, खुद को खुद ब्लेम कर रहे हो, आप खुद को ही नेगेटिविटी में रख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा अच्छा हुआ था, पर अब क्यों बुरा हो रहा है। मैं पहले तो बहुत अच्छी थी, पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो फ्यूचर मेरा इतना ख़राब क्यों हो रहा है, प्रेजेंट इतना ख़राब क्यों है, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। आप इतना ज़्यादा मत सोचिए फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, अच्छा ही होगा। आपके पास एक लव प्रपोजल, एक पैसों का ऑफ़र यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कि आपका ही है, और ये फ्यूचर में आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएगा। ये जो ऑफ़र है, ये डिवाइन की तरफ से ही भेजा गया है। ये ऑफ़र आपके पास तो आएगा, पर उससे पहले आपको ये ओवरथिंकिंग बंद करना होगा। आप इतना ज़्यादा पास्ट में नहीं जी सकते हो। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब ये आपका ओवरथिंकिंग अपने आप ही बंद हो जाएगा, पर इससे पहले अगर आप कोशिश करके बंद करना चाहोगे तो ही अच्छा है। आपको तो नहीं पता कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो आप अभी से ही कोशिश करो, नेगेटिविटी से बाहर आ जाओ, ओवरथिंकिंग बंद कर दो, और ये जो सारी खुशियाँ हैं ये आपके पास अट्रैक्ट होती हुई नज़र आएगी आपको। बहुत जल्द ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है गाइस, ये बात तो श्योर है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो बाय।